Assalamu alaikum friends. Today's our lecture is going to be very interesting. So stay connected with us. Now let's start. The question is 31. When Indian National Congress was formed? The option is C 1885. कल जो मैंने लेक्चर दिया था वहाँ पे मैंने इनके अबाउट डिटेल बताई थी, ठीक है, कि इसका फाउंडर कौन है। तो उसके फाउंडर A.O. ह्यूम है। नेक्स्ट मतलब इसका करेक्ट आंसर इज 1885. Now 32. What is embedded system? Embedded system क्या है? First of all we discussed what is system. कि हमारे पास सिस्टम होता क्या है। तो सिस्टम इज वे ऑफ डूइंग मल्टीपल टास्क। एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, टास्क मल्टीपल टास्क होते हैं उसको हम करते हैं, या फिक्स प्लान टू प्रोसीजर, जो हमारे प्लान होते हैं उनको प्रोसीजर करते हैं, दैट इज अ सिस्टम। नाउ व्हाट इज एम्बेडेड? Embedded basically something that is attached to another thing. ये एक ऐसी चीज जो दूसरी किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो। Now what is embedded system? ठीक है, embedded system is a system that perform task with larger system. हमारे पास एक सिस्टम होता है बहुत ज्यादा, उसके साथ ये परफॉर्म करता है, ठीक है ना, अपने टास्क। तो अब इसका देखें, करेक्ट आंसर इज बी, द कंप्यूटर विच इज द पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम और मशीन। मतलब एक लार्जर सिस्टम कनेक्ट करते हैं और फिर जो टास्क होते हैं वो उनको क्या करता है, परफॉर्म करते हैं। चलते हैं 33 की तरफ। द स्टडी ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोगनी। अच्छा, व्हाट इज कॉस्मोगनी? कॉस्मोगनी जो है बेसिकली ये ना हमें बताता है डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, के हाउ यूनिवर्स बिगेन, यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बिग बैंग थ्योरी के अबाउट बताता है। जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब है एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन ए में दिया हुआ एस्ट्रोनॉमी। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी जो है ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी, यूनिवर्स एज अ होल, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालिटिकल एनालाइज करते हैं फिनोमिना है। जैसे हम स्टार्स देख लें, प्लैनेट्स देख लें, मून, गैलेक्सीज, इनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्विंग और एनालाइज करते हैं। ये आ गया एस्ट्रोनॉमी। एंड ऑप्शन बी इज जियोफिजिक्स। जियो रिप्रेजेंट अर्थ फिजिक्स, ठीक है। व्हाट इज जियोफिजिक्स? स्टडीज द प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेस ऑफ अर्थ, कि ये ना जो अर्थ होती है उसकी प्रॉपर्टीज के अबाउट और उसके प्रोसेस के बारे में बताती है। एंड जियोलॉजी, अब यहाँ पे देखें जियोफिजिक्स भी है, जियोलॉजी भी। अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, दोनों स्टडी अर्थ की कर रहे हैं। एंड व्हाट इज जियोलॉजी? जियोलॉजी इज आल्सो अ स्टडी ऑफ अर्थ, बट फर्क क्या है, ये प्राइमरी स्टडी होती है। प्राइमरी स्टडी ऑफ अर्थ, इसमें क्या आ जाता है, रॉक्स आ जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स आ जाते हैं, फॉसिल्स आ जाते हैं। बट इन जियोफिजिक्स में अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है, कंपोजिशन कैसी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कॉस्मोगनी में भी हमने बता दिया है कि अर्थ की क्रिएशन, अर्थ कैसे बनी है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कॉस्मोगनी। अब चलते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रैम क्रिश्चियन मिशन, ठीक है। अब ये इसके जो फाउंडर है यहाँ से याद कर लें, रैम क्रिश्चियन प्रसाद, ठीक है, वही सेम है। ये एक रिलीजियस वो थी, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 35 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ? कौन सी ऐसी चीज है जो अर्थ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये एलजी है। मोस्टली तो ट्रीज ही कहेंगे एलजी। मैं आपको बताती हूँ कैसे एलजी है। एलजी जो है ये एक प्रोसेस है, फेटोप्लांक्टन, ठीक है, फोटोप्लांक्टन, फेटोप्लांक्टन होता है। अब फेटोप्लांक्टन क्या है? ये एक फोटोसिंथेसिस मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये कहाँ पे होता है? जैसे हमारे ओशंस होते हैं या जैसे समंदर होते हैं, उनकी जो अपर सनी लेयर्स होती हैं ना ओशंस की, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और वहाँ पे ना ये सम फ्रेश वाटर में भी होते हैं। इनको हम ग्रास ऑफ सी भी कहते हैं। और ये ग्रास ऑफ सी जो होते हैं ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो एलजी जो है वो ऑक्सीजन लार्जेस्ट अमाउंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब है 36। व्हेन हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो मोस्टली एमसीक्यूज जो है पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर में रिपीटेड है, ठीक है। 1867 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 37 की तरफ। मैन अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड 1884 में। और ये मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें इसकी डिटेल है। अगर आप इसके बारे जानना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। 38 है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल
ऑफ अ बॉडी डिटरमाइंस। अब ये है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ है। जैसे जैसे हम ना टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स इंक्रीज होती है, क्योंकि जो एटम्स है उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है एज टेम्परेचर इंक्रीज। सो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, टेम्परेचर। मजलिस खादम काबा वाज इस्टेब्लिश इन 1913 में, और इसका पर्पस क्या था? इसका ना जो पर्पस था ये था फोकस्ड ऑन सर्विसेज एंड मेंटेनेंस ऑफ काबा, होली मास्क, होली प्लेसेस, उनकी ना मेंटेनेंस के लिए ये किया गया था। सो 1913 ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी लीडर हु विजिटेड चाइना? पाकिस्तान का वो कौन सा लीडर था जिसने सबसे पहले चाइना को विजिट किया? हुसैन शहीद सरवंदी है। हु इज हुसैन शहीद सरवंदी? ये हैं 5th PM ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5वें प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अच्छा, ये कब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे? 1956 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट इन अ शॉर्ट टाइम 1957 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। रीजन क्या थी? सदर उस वक्त थे सिकंदर मिर्जा, उनके दबाव में आकर इन्होंने रिजाइन कर दिया। सो ऑप्शन यहाँ पे होगा हुसैन शहीद सरवंदी हैं जो जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले विजिट किया था, एंड ही इज द 5th PM ऑफ पाकिस्तान। मोस्टली एमसीक्यूज में ये पूछते हैं। अच्छा, 41 है, विच मेटल इज एडेड टू स्टील टू मेक इट स्टेनलेस स्टील? तो वो है क्रोमियम। है 42 है, व्हेन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड 1866 है। इसकी डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर में दी है, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो उनको आपको वो देखने होंगे। 43 है, रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन और डेटा दिया जाता है जो इसको क्या करते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। जंक ईमेल इज कॉल्ड स्पैम होती है जंक में। अच्छा, इन विच क्रिकेट स्टेडियम वाज प्लेयर द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच? दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो है मेलबोर्न। मेलबोर्न जो है सबसे, इसको ना इसके अबाउट जो फैक्ट्स हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे ज्यादा लाइट टावर रखने वाला स्टेडियम है। ठीक है, और ये वो ग्राउंड है जहाँ पे टेस्ट मैच की बुनियाद रखेगी। और इसको ना एक एमसीक्यूज से रिलेटेड ये भी आता है कि ऑस्ट्रेलियाई खेलों का रूहानी घर कौन सा स्टेडियम है? तो वो मेलबोर्न है। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट है 46, कॉटन इज ग्रोन ऑन। कॉटन कपास जो है वो कहाँ पे उगती है? मोस्टली अच्छी जो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पे है। कॉटन भी, शुगर कैन भी, गन्ने की खेती भी इस पर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। और व्हाट इज द रीजन कि ये ब्लैक क्यों होती है? ब्लैक कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, क्योंकि इसमें आयरन की मौजूदगी होती है तो उसकी वजह से उसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। सो 46 का जो करेक्ट है ब्लैक सॉइल है। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डू प्लांट्स एंड ट्रीज गिव आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। ठीक है ना, प्लांट्स गैसेस देते हैं। अल्टीमीटर इज यूज टू मेयर। अल्टीमीटर जो होता है ये ना एल्टीट्यूड जो होता है ना, एल्टीट्यूड के लिए यूज होता है, बुलंदी के लिए। मतलब किसी भी प्रेजेंट रेफरेंस से हाइट फाइंड करने के लिए, जैसे जेट हो गया, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पे है, कितनी बुलंदी पे है, तो वहां पे एक मीटर शो कर रहा होता है कि ये इसकी इतनी एल्टीट्यूड है। अब आते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच डिजीज डिड रॉबर्ट कोच वर्क? तो ये हमारे पास रॉबर्ट कोच था, टर्बुकोलोसिस है, इसको हम टीबी भी कहते हैं। और टीबी कैसे फैलती है? टीबी ना मोस्टली पर्सन जब स्पीक करता है और जब वो बोलता है तो एक बंदे से दूसरे बंदे में ये क्या होती है? ट्रांसफर हो जाते हैं इसके जर्म्स जो होते हैं। तो इसका मतलब है टर्बुकोलोसिस जो है ये जो था रॉबर्ट कोच ने ही इस पे वर्क किया था। 50 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स काजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? हाइड्रोजन ही है जिससे ना ये पोल्यूशन को ज्यादा पोल्यूशन का काज नहीं बनता। व्हेन डिड लॉर्ड माउंटबेटन अराइव इन दिल्ली एज न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इसका एग्जैक्ट है मार्च 22, 1947। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज लॉर्ड माउंटबेटन? ये क्वेश्चन है ना, ये था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1947 और 1948 तक ये रही हैं। और इनके दौरान कौन से इवेंट हुए हैं? पार्टीशन प्लान था। किसका? इंडो पाक पार्टीशन प्लान। पाकिस्तान और इंडिया की क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था। और
इन्हीं के दौर में रेड क्लिफ जो थे वो कमीशन बना था, इंडिया पाक बाउंड्री लाइन जो थी वो हुई थी। गेटवे ऑफ इनवेडर्स इज खैबर पास है, ठीक है ना, खैबर पास इज करेक्ट आंसर। खैबर पास जो है ये अफगानिस्तान के इलाकों में जाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब है 53, टीपू सुल्तान रोट अ लेटर टू विच गवर्नमेंट टू हेल्प हिम अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी रूल इन इंडिया। तो उन्होंने फ्रांस को किया था हेल्प के लिए, राइट किया था लेटर। अच्छा 54 है, हु आर्डर टू एक्सकेवटिंग मोनचोदड़ो इन 1922, सर जॉन मार्शल थे। 55 है, विच स्लेव किंग इज बरीड इन लाहौर। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये था, ये ना जब छोटा था तो कबीले के, इन्हीं के कबीले के जो दुश्मन थे इन्होंने इनको बेच दिया था ईरान के किसी बंदे को, और इनकी जब डेथ हुई थी तो ये पोलो खेल रहे थे, और ये इनका ब्रीड कहाँ है, लाहौर में है। मोस्टली एमसीक्यूज इसका आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के एक तो लाहौर में है और दूसरा कौन सा था जो पोलो खेलते हुए उनकी ना डेथ हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। What does the word Pakistan mean? Pakistan word mean holy land, पाक सरजमीन। 57 है, नेशन सेलिब्रेट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लियाकत अली खान ऑन 1 अक्टूबर 2017। 122वीं उन्होंने सेलिब्रेट की थी बर्थडे लियाकत अली खान की। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो वो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन नाइट्रोजन है बट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इसके अमाउंट बहुत कम है, हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो ज्यादा है। द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो कैटालिस्ट होता है ये केमिकल रिएक्शन है, इसके रेट को क्या करता है, इंक्रीज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैटालिस्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन 60 की तरफ। द एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट डैश ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड के जो एक आम एवरेज ह्यूमन है ना इंसान, उसमें इसकी जो अमाउंट होती है वो 250 ग्राम होती है। एंड क्यों होती है, क्यों ये हमारे लिए जरूरी है, ये जो NaCl है ना इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये फ्लूइड बैलेंस करने के लिए, जो हमारे जिसम में फ्लूइड होता है उसके बैलेंस करने के लिए बहुत एसेंशियल है। और दूसरा ये है बॉडी प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो होता है ना ये इसकी रेगुलेशन के लिए बहुत एसेंशियल है। इसलिए ये ना ये जो आम एवरेज ह्यूमन है ना उसमें 250 ग्राम इसकी अमाउंट होती है। आज के लिए इतना काफी। सो बी कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।